ज्ञान हजारों साल बाद भी आज की हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे स्ट्रेस, प्रेशर और भविष्य की चिंता से सीधा जुड़ता है। तो आइए भगवत गीता की सीखो आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के नजरिए से समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि एग्जाम का प्रेशर, करियर का कोई बड़ा फैसला या बस ये फीलिंग कि सब कुछ एक साथ सिर पर आ गया है और हम हिल भी नहीं पा रहे? ये एक बहुत जानी पहचानी भावनाएं है ना। एक ऐसा पल जब लगता है कि हम एक ही जगह जम से गए, बिल्कुल बेबस। और जानते हैं, ये फीलिंग कोई नई नहीं है। ये सिर्फ हमारी पीढ़ी की कहानी नहीं है। हजारों साल पहले इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा भी ठीक इसी उलझन में फंस गया था। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। जगह है कुरुक्षेत्र का मैदान। हवा में तनाव है और महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। यहीं पर कहानी के नायक अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहे हैं। जरा सोचिए, अर्जुन उस स्टूडेंट की तरह है जिसके सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल पेपर है। वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि सामने तो उनके अपने ही लोग, अपने ही गुरु खड़े हैं, उनका सारा हौसला टूट जाता है। आज की भाषा में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब आप इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते, वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। और ठीक इसी कंफ्यूजन और टूटन के पल में भगवत गीता का वो ज्ञान सामने आता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो अर्जुन की सबसे बड़ी टेंशन क्या थी? यही कि इसका नतीजा क्या होगा। और कृष्ण का पहला सबक वो सीधा इसी जड़ पर चोट करता है। ये सबक हमें सिखाता है कि हमें अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए। देखिए, ये श्लोक गीता का सार है। कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, अपने एक्शन पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम रिजल्ट की चिंता के बोझ से आजाद होकर काम करें। और इसी को कहते हैं कर्म योग, यानी बिना फल की चिंता किए अपना बेस्ट देने का रास्ता। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि स्ट्रेस कम करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो एक स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है अपना पूरा फोकस पढ़ाई की प्रोसेस पर लगाओ। ग्रेड क्या आएगा, रैंक क्या होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कितनी मेहनत करनी है ये तो पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो रिजल्ट का डर अपने आप ही कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक्शन पर फोकस करना तो सीख लिया, लेकिन लगातार काम काम और बस काम, उससे तो बर्नआउट हो सकता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर कृष्ण का दूसरा सबक काम आता है, जो है बैलेंस और मेंटल कंट्रोल के बारे में। कृष्ण एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये आज के हसल कल्चर के लिए एक सीधा जवाब है, जहां हर वक्त बिजी रहना एक मेडल की तरह देखा जाता है और नतीजा बर्नआउट। गीता हमें एक बहुत कमाल की बात बताती है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हमारे अंदर ही बैठे हैं, और वो है हमारा अपना मन। जब मन हमारे कंट्रोल में होता है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो हमें शांति और हिम्मत देता है। लेकिन जब ये बेकाबू हो जाता है तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो सवाल ये है कि लगाम किसके हाथ में है? ये सब सुनने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। पढ़ाई के बीच एक छोटा सा ब्रेक ले लेना, दोस्तों से 2 मिनट बात कर लेना, या बस कुछ गहरी सांसें लेना, ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे मन को हमारा दोस्त बनाए रखने में मदद करती हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे सबक पर। यह है लेट गो करने की ताकत, यानी चीजों को, उनकी अटैचमेंट को जाने देने की कला। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान करने से भी ज्यादा पावरफुल है अपने एक्शन के फल को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से शांति तुरंत मिलती है, इंस्टेंट। ये शांति पाने का सबसे सीधा रास्ता है। तो इस रास्ते को जरा समझते हैं। कृष्ण इसे एक सीढ़ी की तरह दिखाते हैं। ये प्रैक्टिस से शुरू होती है, फिर ज्ञान और ध्यान से गुजरती है, और आखिर में आती है त्याग की मंजिल। यही वो आखिरी कदम है जो हमें नतीजों के इमोशनल बोझ से सच में आजाद करता है। और बदलाव को लेकर गीता का ये नजरिया तो कमाल का है। वो सिखाती है कि बदलाव जिंदगी का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा है। चाहे वो स्कूल खत्म होना हो या करियर बदलना, ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। सोचिए, जब हम बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के कोई काम करते हैं तो एक अलग ही तरह की आजादी और खुशी महसूस होती है। ये अतीत की नाकामियों या भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त होने जैसा है। तो हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट कैसे बन जाती हैं? चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। ये 3 आइडियाज, कर्तव्य, संतुलन और त्याग, सिर्फ कोरी फिलॉसफी नहीं है। ये इस तनाव भरी दुनिया में सुकून, क्लैरिटी और मकसद के साथ जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अर्जुन का युद्ध क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, हमारा युद्ध क्षेत्र क्या है? वो एग्जाम हॉल, वो ऑफिस का केबिन, या हमारे अपने ही मन के अंदर की लड़ाई? आपका कुरुक्षेत्र क्या है
और क्या आप भी वहां अर्जुन की तरह बेबस खड़े रहेंगे या कृष्ण की सीख से अपना रास्ता खुद बनाएंगे?